की छोटी सी गवाह हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर सुहेल की, पास्टर आसिफ महमूद की, जिन्होंने मुझे इस काबिल किया कि मैं यहाँ पर आऊँ और खुदा के नाम को जला दूँ। बेशक वही है जो एक प्लान के मुताबिक हमें लेकर चलता है। काम तो हम करते हैं लेकिन प्लान खुदा का होता है, जहाँ पर हमें लेकर जाता है और जहाँ पर हमने उसकी गवाही को देना है। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आज जो हम सीखने को हैं वो है खुदा मोहब्बत है। क्या टॉपिक है? खुदा मोहब्बत है। आए मेरे साथ देखें यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की लिखवाई हुई इंजील, उसका 3रा बाब और उसकी 16 आयत। ये लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये जो उसका बेटा है ये उसकी अपनी ज़ात-ए मुबारका है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दुस और पाक तस्लीस के दूसरे अकनूम को उसने दुनिया के लिए बख्श दिया ताकि क्या हो, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज हम देखते हैं बहुत से पैसे वाले लोगों को, बहुत अमीर रईस लोगों को गाड़ियां हैं, बंगले हैं, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव, लेकिन उनके पास सुकून नहीं है और ना ही उनके पास जिंदगी का कोई तसव्वुर है। खुदा बाप का एक बहुत खास फसल हुआ कि उसने दूसरे अकनूम को, अपनी जात के दूसरे अकनूम को दुनिया के लिए बख्श दिया ताकि सलीबी मौत सहे, ताकि हलाक किया जाए और अपने जाहो जलाल के साथ तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। खुदा के सामने दुनिया है और दुनिया का मेयार बहुत अच्छा नहीं है। दुनिया के गंदे मेयार के बावजूद, दुनिया में मौजूद हर एक बदी के बावजूद खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि अपने लफ्ते जिगर को दे दिया ताकि मसलूब कर दिया जाए और वो हर उस इंसान को अपने करीब ले आए जिससे वो मोहब्बत रखता है। और वो जुदाई जो आदम के सबब से हो गई थी, वो दूरी जो बनी वो इंसान और खुदा के दरमियान में हो गई थी, इसको दूर करे और हम बराह रास्त अपने बाप से बातें करने वाले, हम बराह रास्त से हक से अब्बा यानी है बाप कहने वाले, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। वही खुदा के बेटे हैं जो रूह की हिदायत से चलते हैं, कलाम बयान करता है। अब खुदा ने क्या की है? मोहब्बत की है। रोमियो 5:8 रोमियो 5:8 लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। बनी नई इंसान में कोई खूबी नहीं है, ना बनी नई इंसान इस काबिल है कि उसके लिए कुछ किया जाए। बावजूद इसके दुनिया के गंदे मयार के बावजूद खुदा ने अपने बेटे को बख्श दिया। सोने चांदी से भरकर मोहब्बत है ये। अमेरिका की नेशनलिटी, अमेरिका के वीजे, लंदन, अफ्रीका, किसी और जहां पर इंसान पहुंचना चाहता है वहां से भरकर कहीं ज्यादा खुदा की मोहब्बत है ये कि उसने अपने बेटे को हमारे लिए बख्श दिया। हर वो चीज जो इंसान आज हासिल करना चाहता है और खुदा को पीछे करके जिसको तरजीह दे रहा है, हर उस चीज से ज्यादा बड़ी मोहब्बत है। लेकिन इसी चीज को आज का मसीह भूल गया है कि मेरे लिए खुदा ने किया क्या है। और खुदा ने अपने
बेटे को अपने लिए बख्श दिया था कि आप हमेशा की जिंदगी पाओ। खुशकिस्मत है हम लोग, मुबारक है हम लोग कि जब ये आंखें बंद हो जाएंगी, दिल काम करना छोड़ देगा, सानू उदो भी पता है कि साडा की होना, सानू उदो भी पता है कि ਅਸੀਂ किथे जाना है, सानू उदो भी पता है कि ਅਸੀਂ की खाना पीना है। कलाम से हर चीज खुदा ने सानू दे दी। इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी हो। अब हमने बाप की मोहब्बत को देखा है, आए बेटे की मोहब्बत को देखते हैं। यूहन्ना की मार्फत यीशु मसीह की लिखाई हुई इंजील उसका 13 बाब। तेरा बाप की पहली है, ये लिखा है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। बाप ने मोहब्बत की, अपने बेटे को बख्श दिया ताकि मसरूफ किया जाए और बनी नौ इंसान को में जो जुदाई है वो खत्म कर दी जाए और बनी नौ इंसान को हमेशा की जिंदगी दे दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेटा भी मोहब्बत करता है, लेकिन आखिर तक मोहब्बत करता रहा। याद रखिए, जैसा बाप होता है वैसे ही बेटा होता है, बेटा बाप जैसा होता है। और जिस तरह खुदा की जात मुबारका है, पाक तस्लीस का दूसरा अकनूम जो उसका बेटा यीशु मसीह है, वो भी उसी तरह है जिस तरह बाप है। वो भी मोहब्बत रखता है और रखता रहा जब तक वो इस दुनिया में था। और मेरे मसीहा ने मोहब्बत की इंतहा कर दी। वो जानता था कि यहूदा अस्करियोती मुझे पकड़वाएगा, बावजूद इसके उसके कदमों में बैठकर उसके पांव को धो देता है मेरा मसीहा। जब वो छोटा बच्चा था तो वो जानता था कि ये जो मेरा दोस्त है यहूदा अस्करियोती, मेरी गली के नुक्कड़ पर रहने वाला शख्स, ये बच्चा ये मुझे पकड़वाएगा, लेकिन उसके साथ खेलता होगा मेरा मसीहा। वो तो आलमे कुल है, हिकमत से भरा हुआ है, वो जानता था सब कुछ, लेकिन ये मेरे मसीहा की मोहब्बत है। ये वो बाप की मोहब्बत है जो उसमें सरायत करती है। बाप ने मोहब्बत की, दूसरा कानून बेटा बेटे ने भी मोहब्बत की इंतहा कर दी, सलीब पर मुआफ भी कर दिया है उन तमाम लोगों को जो जुल्म सितम कर रहे हैं मेरे मसीहा पर। और मेरे और आपके मसीहा ने अपनी जुबानी मुबारक से फरमान किया, ऐ बाप मैं इनको मुआफ करता हूँ क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इंतहा करती है मोहब्बत की। आज हमसे कोई बात हो जाए किसी के साथ तो हम उसे माफ ही नहीं करते, हम दिल में बात रखते हैं, हम सालों साल नाराजगियां रख लेते हैं, फिर बड़ी बहादुरी करके दसवें मुझे मैं मुंह ही नहीं लाती पूरा साल हो गया। इसका मतलब कि हम मसीह की मोहब्बत से खाली हैं। थोड़े से हवाले मैं दूंगी, उसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ हम टू द पॉइंट जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है हम उसके साथ स्टडी को करेंगे इस टॉपिक पर कि खुदा मोहब्बत है। पाक रूह को देखते हैं, गिनतियों 5:22। ये पाक तस्लीस का तीसरा उकलूम है, रूहुल कुदस, वो मददगार जो खुदा ने हमें दिया है। 5:22 ये लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, रूह का नुमाया फल भी क्या है? मोहब्बत है। बाप मोहब्बत रखता है, बेटा मोहब्बत रखता रहा, रूह भी मोहब्बत है। और हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में रसूल पौलुस जो कि फरीसी है, शरा का आलम है, गमलीएल के कदमों में बैठकर शरीयत को सीखता है, दुआ करता है तो तीसरे आसमान पर चला जाता है। ये लेवल है उस इंसान का। तो क्या कहता है कि अगर मैं फरिश्तों की जुबानी बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं, कोई हकीकत नहीं है मेरी। मोहब्बत के ताल्लुक से क्या फरमाता है? और बहुत सी मिसालें
बेटा भी मोहब्बत रखता है, रूह भी मोहब्बत रखती है। और इसको मोहब्बत को एक आखिरी हवाला देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 11 आयत। हम देखते हैं हमारी दूसरी कौम जो है, भाई हमारे मुस्लिम भाई, उन पर बहुत सी चीजें फर्ज हैं, रोजा रखना फर्ज है और बहुत सी चीजें फर्ज है। कभी हमसे सवाल हो जाए कि हम पे कुछ फर्ज है तो है फर्ज कि नहीं, हम कहते हैं नहीं हम पर कोई चीज फर्ज नहीं है, लेकिन कलाम ने कुछ फर्ज किया है हमको, जो हमने करना ही करना है। और वो क्या फर्ज किया है? पहला यूहन्ना का खत 4 बाब उसकी 11 आयत, ये लिखा है, ए अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। ऊंची आवाज में बोले, हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है, जरूरी बात है। चाहे कोई हमारा बहन है, पंजाबी की मिसाल है, अन्ना मंडे शरीरिया मोचड़ अपने अगर सिर्फ हम अपनों का ही करते हैं तो क्या ज्यादा कर लेते हैं। अगर मोहब्बत हम सिर्फ अपनों से रखते हैं तो कोई ज्यादा काम नहीं करते। जो आप वो काम देखना की पसंद करते हैं उनके लिए बरकत की दुआ मांगे, उनसे मोहब्बत करें। जो आपसे नफरत करते हैं उनके लिए मोहब्बत, उनसे मोहब्बत करें, उनके लिए बरकत की दुआ मांगे। क्योंकि हमारे खुदा ने, हमारे बाप ने, इस बाइबल मुकद्दस ने हमें यही सिखाया है कि हमने एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, हर तरह से माफ करना है। जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो हम ऑटोमेटिकली माफ करेंगे। जब मोहब्बत होगी तो लिखा है, मोहब्बत की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, मोहब्बत साबिर है। सब्र हमारे अंदर काम करते नहीं भाई, हमारे अंदर तो बर्दाश्त नहीं है। मोहब्बत होगी, मोहब्बत से भरे हुए होंगे, वो आलाम मोहब्बत जो खुदा की मोहब्बत है, जब वो हम में सरायत करेगी तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। न माफ करना और न ही कोई और बात। खुदा ने इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे और मेरी दुआ है कि हम सब मोहब्बत करना सीख जाएं और फर्ज समझे अपने ऊपर मोहब्बत करने को, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से, अगर कहीं पर काम करते हैं तो अपने कुलीग से हम मोहब्बत से। याद रखें, मीठी जुबान जो है वो कुछ भी कर सकती है। कलाम बयान करता है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में। हम अगर बोलते हैं, we create our world with our words। ये एक मिसाल है इंग्लिश की कि हम अपनी दुनिया को अपने लफ्जों से तख्लीक करते हैं। जब मोहब्बत से बोलेंगे, मुस्बत बोलेंगे तो वही दुनिया तख्लीक होगी। जब मनफी बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, नफरत से बोलेंगे तो वही माहौल हमारे लिए क्रिएट होता चला जाएगा। तो आज के बाद मोहब्बत से उसमें बढ़ते चले जाएं। और मैं बड़ी खुश हूँ आपसे मिलके, और अगर खुदावंद ने चाहा तो मैं जरूर आपकी मिनिस्ट्री के साथ काम करना चाहूँगी। खुदावंद आपको बरकत दे और जरूर जल्द मिलेंगे। खुदावंद आपके साथ। थैंक यू। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने आज आपके घर में अपनी बेटी को अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया, और जो आगों के खुदा अपनी बेटी को और गहरे में ले जाए और सरफराजी और बुलंदी अता फरमाए। आए खुदा की खात्मा के लिए और आज के किए हुए बयान के लिए खुदा के हसीन उसकी शुक्रगुजारी करें। आए जिंदा खुदा के सूरत अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिर को झुकाएं। उसके कलाम के लिए, उसकी खात्मा के लिए उसका शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए सभी अपने लोगों को खोलें, सभी अपने लोगों को खोलें।
मेहरबान असली अपनी सवारी आसमान का हम तेरे हुजूर तेरी शुक्रगुजार करते हैं सारे वक्त तेरी प्रेशस के लिए तेरी खादमा के लिए जिसकी तूने आसमानी खुदा बनाने में बड़ी रहनुमाई मुहावसत की और जो तूने अपने बेटे के मुंह में अपने कलाम को रखा हम तेरे हुजूर में शुक्रगुजारी करते हैं और जितनी संख्या में तेरे कलाम को रसीद भाग तेरा शुक्र अदा करना और अपील करता हूं कि हम समाधि खुदा को फजल अता फरमा के तेरा लोग तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी के हर लम्हा को गुजारे और भाग इन जिंदगियों से बहुत से लोग तुझे पहचाने के वही कादिर खुदा मोहब्बत का खुदा मोहब्बत तू है आसमानी खुदा तूने अपने एक लौटे बेटे को बख्श दिया उसकी कुर्बानी के लिए तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौटा बेटा बख्श दिया फजल अता फरमा कर बाप जिंदगी मोहब्बत में तूने अपने बेटे को बख्श दिया वो सब तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हुए तेरे हुजूर सच्चाई और तेरी शुक्रगुजारी कराए जिंदा समान खुदा तेरा शुक्र अदा करते हुए सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के जलाली कादिर कबूल से फरमा नाम के वसीला से आमीन। तो सभी अपनी आंखों को खोलें और अपने सर को उठाएं सो हम खुदावंद की प्रस्तुत खुदा की हमद में गीत गाएंगे और इसी के दौरान हदिये की कुर्बानी को खुदावंद के हुजूर गुजारेंगे। जो गीत सबको आता है और हमारे बुजुर्ग खुदा के खादर कि ये फरमाइश है ये गीत गाए और मैं मानता हूँ कि यीशु नासरी के राह को उठा चुका है बाइबल मुकद्दस का फरमान है अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम है बीमारी है कोई रोग है बीमार के वो आपकी जिंदगी से निस्तर हो जाए क्योंकि यीशु नाम क्या दे तो